नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। भारतीय पहलवान विनीश फोगाट के खिलाफ खेल मध्यस्थता अदालत में अपील करने और रजत पदक मांगने पर शिवसेना यानी कि यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने जो मांग की है वह जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो अपने 3 मैच लड़े थे उसमें उन्होंने जीत पाई थी। उम्मीद करती हूं कि उनके साथ न्याय होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार मजबूती से उनकी लड़ाई लड़वाएगी और जो अपील की है उसमें समर्थन भी करेगी। उन्होंने अपील भी करा है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में कि उनको जॉइंट सिल्वर मेडल दिया जाए। बिल्कुल, उनने जो अपील की है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जो अपने 3 बाउट्स लड़े थे वो उसमें उन्होंने जीत हासिल पाई थी, और उनको डिस्क्वालीफाई इस तरीके से करना और कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है और जो पूरी टीम गई हुई है उनका पुख्ता तरीके से लड़ाई लड़ना इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ। मैं मानती हूँ कि उनको हमारे जो सिल्वर मेडल उनको मिलना चाहिए था उससे उनको वंचित रखा गया है। उम्मीद करती हूँ उनके साथ न्याय होगा। हरियाणा से ने कहा है कि जब विनेश फोगाट आएंगे उनका ग्रैंड वेलकम किया जाएगा, उनको एक मेडलिस्ट वाली सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। बात फैसिलिटीज़ की नहीं है, सबसे बात इम्पॉर्टेंट है कि उनको उस समय पे समर्थन मिलना चाहिए था जब उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो जंतर मंतर पे हो, तब पूर्व मुख्यमंत्री हों जो अब केंद्र में आ गए हैं, या अब के मुख्यमंत्री हों। उन्होंने किसी ने हरियाणा की बेटी की आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि उसमें जातिवाद ढूंढने का काम किया, प्रांतों में लोगों को बांटने का काम किया। और अब वो सबसे बड़ी उनकी लाइफ की चुनौती है जहाँ पे जीता हुआ मेडल वो हार गई हैं, क्योंकि एक आर्बिट्रेरी डिसीजन लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार उनको पूरी मजबूती से लड़ाई लड़वाएगी। जो उन्होंने अपील की है उसमें उनका पूरा समर्थन करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में न्यूजीलैंड पहुंची। आज राष्ट्रपति मुर्मू न्यूजीलैंड की राजकीय यात्रा पर वेलिंगटन पहुंची। वेलिंगटन के गवर्नमेंट हाउस में उन्होंने पारंपरिक माओरी यानी कि पोविरी समारोह का आनंद उठाया। राष्ट्रपति मुर्मू को उनके आगमन पर रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में निजी स्कूलों में फीस का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अधिकांश निजी स्कूल मुनाफाखोरी के अड्डे बन गए हैं। प्राइवेट स्कूल के लिए बच्चे एटीएम बन गए हैं और यूनिफॉर्म और किताब के नाम पर लूट रहे हैं। क्या केंद्र सरकार ने राज्यों के निजी स्कूलों का ऑडिट करने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किया है, जिससे मुनाफाखोरी के इन अड्डों को रोका जा सके? Thank you for giving me an opportunity to speak. Yes, ma'am, your supplementary. सर, आज हालात ये हैं देश के कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स मुनाफाखोरी के अड्डे बन गए हैं। सर, हद तो ये हो रखी है कि इन स्कूल्स ने अपने ही जगह पे दुकानें खोल ली हैं और उन दुकानों में किताबें, कॉपी, पेंसिल, यूनिफॉर्म पेरेंट्स को हायर प्राइस पे खरीदने पे मजबूर किया जाता है। अलग अलग फंड बना दिए हैं सर, कोई डेवलपमेंट फंड बन गया है, कोई एक्टिविटी फंड बन गया है, लूट मचा रखी है। बच्चे इनके लिए एटीएम मशीन जैसे बन गए। सर, मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने राज्यों को आदेश दिए हैं कि इन सारे स्कूल्स के ऑडिट्स हों जिससे कि ये मुनाफाखोरी बंद हो? और दूसरी बात, ये जो स्कूल्स फोर्स करते हैं पेरेंट्स को हायर प्राइस से पे, मतलब जूते का ब्रांड भी यही डिसाइड करते हैं, ये जो हायर प्राइस पे खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, सर इनके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है और सरकार क्या कर रही है सर? As a matter of fact, you have rendered the reply, but be specific now. Sir, it is in concurrent list. State governments have to think within. Honorable Minister. सर, मैंने पहले भी जवाब दिया कि कुछ राज्यों ने प्रयास किया है और दिल्ली में 2015 में दिल्ली स्कूल एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ है। तो माननीय सदस्य उसको भी जरा मॉनिटर करें कि दिल्ली में किस प्रकार से अगर स्कूल ज़्यादा फीस ले रहे हैं तो दिल्ली सरकार इस पे कदम उठा सकती है। Yes, Honorable Minister. देखिए सर, कुछ सरकारी स्कूल होते हैं, कुछ निजी मैनेजमेंट के द्वारा संचालन वाले स्कूल होते हैं। ये कहना शायद उचित नहीं होगा, सारे निजी स्कूल प्रॉफिटियरिंग के लिए काम करते हैं। इस देश में अनेक सामाजिक संगठन है, अनेक गुरुद्वारे हैं, अनेक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, विद्या भारती जैसे संस्था है जिन्होंने
अपने आप में श्री अरविंद की दुनिया है, रामकृष्ण मिशन जी की दुनिया है। ये सारे स्कूल्स भी अच्छे काम करते हैं, लेकिन ये बात सही है, कुछ प्रॉफिटियरिंग वाले लोग स्कूली एजुकेशन में आए हैं। ये राज्यों को संभालने की आवश्यकता है, राज्य उसमें कड़ी कानून कार्रवाई करे। भारत सरकार मनोज झा ने राज्यसभा में शिक्षा, रोजगार, इंटर्नशिप, कुलियों के हालात पर और जम्मू कश्मीर के सेब और केसर पर बोलते हुए कहा कि जो युवाओं को इंटर्नशिप दिया जा रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी ने कुलियों की हालत खराब कर दी है। साथ ही शायराना अंदाज में सरकार पर तंज कसते नजर। आज आपको 5 मिनट है 3 के बजाय। सर आप मुझे पता है 5 मिनट है, थोड़ा अप्रोप्रिएशन आपसे 1 मिनट का कर लूंगा। अप्रोप्रिएशन बिल, एक कुली नाम की फिल्म देखी होगी आपने भी, क्योंकि हमारी आपकी उम्र में कोई खास फर्क है नहीं, हम सब उस फिल्म को कई बार देखे। वो जो कुली की संकल्पना थी, आज उनकी हालत क्या है सर? कोई भी परमानेंट नहीं है सर, न वो परमानेंट वहां है न ये लोग परमानेंट यहाँ है। ये बदलाव होता है। इजहार मोहब्बत से पहले बदनाम नजर हो जाती है। मैं दिल में इरादा करता हूँ, दुनिया को खबर हो जाती है। आज आपको 5 मिनट है 3 के बजाय। सर आप मुझे पता है 5 मिनट है, थोड़ा अप्रोप्रिएशन आपसे 1 मिनट का कर लूंगा। अप्रोप्रिएशन बिल, माननीय वाइस चेयरमैन साहब, अब क्या कहूं, आदत से भी लाचार हूं। वित्त मंत्री साहिबा है नहीं, शायद MOS वित्त मंत्री होंगे। मैंने पहले भी बजट वाले अपने इंटरवेंशन में कहा था कि बजट बनाने वालों को आर्टिकल 39 सब क्लॉज C के बगैर बजट नहीं बनाना चाहिए। अब ये आंकड़ा हमारे देश में कमोबेश सभी के पास है कि 10% लोग 78% तकरीबन संपत्ति पर उनका अधिकार है। क्या हमारे देश में प्रियम्बल के मद्देनजर ये व्यवस्था नहीं हो सकती कि 1% सुपर रिच को टैक्स करने का प्रावधान करें, ताकि हमारी बाकी नीतियां सुचारू रूप से चल पाए। हमारी प्राथमिकताओं में जो समूह है उसके लिए हम काम कर पाए। मेरी दूसरी गुजारिश आपके माध्यम से होगी कि पूरे देश में एक ललक है, एक आग्रह है जातिगत जनगणना के लिए, जिसके माध्यम से हमें यह पता चलेगा कि कौन कहां खड़ा है या कौन कहां बैठा हुआ है। फिर हमारा बजट प्रभावी होगा, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है अपने पड़ोस के एक देश में लोग बाकी कारकों के अलावा जो लोग आर्थिक प्रगति में अपना चेहरा नहीं ढूंढ पाए, वो सड़कों पर उतर आए और सत्ता बदल के रख दी। मैं समझता हूं हम लोगों को प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना चाहिए। कृषि और कृषि कल्याण के संदर्भ में मैंने बजट में जो बातें कही, उसके बरक्स में कहूं, छोटी जोत का किसान और भूमिहीन मजदूर वो हमारी प्राथमिकता में आए, और उसके लिए सच्चे सरोकार से हमारी कोशिश हो। इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है। बेरोजगारी के इस आलम में इंटर्नशिप ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं कह सकता हूं मैंने पहले भी कहा था 5,000 रुपए की इंटर्नशिप प्रति मास मतलब होता है 166 रुपए 66 पैसे प्रतिदिन। ये न्यूनतम मजदूरी से कहां ऊपर है कहां नीचे है, इसका आकलन होना चाहिए। मनरेगा को लेकर के दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। मेरे कलीग दिग्विजय जी भी बोल चुके हैं, 86,000 करोड़ आपका ये रिवाइज एस्टीमेट से भी कम है, और इससे 3 तरह की चीजें होंगी। मांग पर असर होगा, अच्छे एसेट्स का निर्माण नहीं होगा, पेमेंट डिले होगा। इसको रिविजिट करने की आवश्यकता है। लेबर अनएम्प्लॉयमेंट में आप एलोकेशन देख लीजिए। मैं जानता हूं संगठित क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन सैचुरेशन पे है सर, मशीनीकरण हुआ है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में समायोजन की अभूतपूर्व क्षमता है। जो हम MSME कहते हैं ना सर, उसमें खास करके माइक्रो और स्मॉल पर हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए, ताकि बेरोजगारी का जो ये विकराल
जो एक मंजर है उसको हम एड्रेस कर पाए। सर, आज से कुछ बरस पूर्व ले जाऊंगा। आज जब मैं आपके समक्ष आ रहा था सदन के लिए, हमारे घर पे कूली बंधुओं का एक समूह आया। उन्होंने अपनी एक मांग रखी। सर, एक कुली नाम की फिल्म देखी होगी आपने भी, क्योंकि हमारी आपकी उम्र में कोई खास फर्क है नहीं, हम सब उस फिल्म को कई बार देखे। वो जो कुली की संकल्पना थी, आज उनकी हालत क्या है। सर, सुविधा के लिए बैटरी रिक्शा आ गई है, मानता हूं, एस्केलेटर लग गए हैं, सुविधा बढ़ी, मानता हूं, लेकिन सर उन कुलियों का तकरीबन 20,000 कुली है। लालू जी ने ग्रुप डी में उनके समायोजन की व्यवस्था की थी। मैं चाहता हूं कि रेलवे के किसी महकमे में आप इन 20,000 लोगों के समायोजन की, क्योंकि ये सारी दुनिया का बोझ उठाते रहे हैं। सर, मैंने कहा था 1 मिनट एप्रोप्रिएट करने की कोशिश करूंगा। बजट एलोकेशन यूजीसी का अगर हम देखें तो वह गंभीर विषय है। सर, हायर एजुकेशन के लिए जो नजरिया होना चाहिए उसमें मुझे कमी दिखती है। प्राइवेटाइजेशन से शिकायत अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरी की पूरी हायर एजुकेशन का अगर आप पिरामिड देखें, वो पिरामिड फ्लॉड, उसको आपको बदलने के लिए मैं समझता हूं काफी कुछ करना होगा, इंक्लूडिंग रिसोर्स एलोकेशन। चूंकि ये कश्मीर पर भी है एप्रोप्रिएशन का मामला, तो मैं आपसे एक बात बस कह के खत्म करूंगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 20% कट किया है इंपोर्ट ड्यूटी में, वॉलनट और एप्पल में। लोअर प्राइस के कारण कश्मीर के कृषकों की समस्या अब समझिए। उसके अलावा जो स्लैशिंग ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी है 70 से 50%, वो वॉशिंगटन एप्पल पे, यानी कि वॉशिंगटन का सेब, उससे कश्मीरी सेब उत्पादकों पे कितना फर्क पड़ा है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को समझना चाहिए। और एक और आखिरी टिप्पणी करूंगा, ये जो कश्मीरी सेफ्रॉन है, आपने इंपोर्ट फ्री सेफ्रॉन ईरान से मांगा कर लिया। नतीजे में क्या हुआ है, कश्मीर का जो सेफ्रॉन का पूरा यूनिट है वो छत विच्छत महसूस कर रहा है। तो माननीय उपसभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि ये सब रिचुअल न बन जाए कि अप्रोप्रिएशन पे बात होनी है, कल फाइनेंस पे बात होगी, बजट पे बात हुई है। अगर सरोकार प्रदर्शित किए जाते हैं, और ये इसलिए नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं है सर, न वो परमानेंट वहां है न ये लोग परमानेंट यहाँ है, ये बदलाव होता है, लेकिन सामूहिक सरोकार, बुरा मत मानिए ना मनोज जी। मेरी दिक्कत क्या है माननीय उपसभापति महोदय, इजहार मोहब्बत से पहले बदनाम नजर हो जाती है। मैं दिल में इरादा करता हूं दुनिया को खबर हो जाए। लोकसभा में बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान श्रीरामपुर से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पहले संसद में समय को लेकर पीठासीन जगदम्बिका पाल से भिड़ते नजर आए। फिर उन्होंने कहा कि सर थोड़ा बोलने दीजिए, 10 मिनट में से 3 मिनट आप ले लेंगे तो हम क्या करेंगे। फिर उन्होंने ईडी की कार्यवाही पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि 2021 में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों पर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई है। कल्याण बनर्जी, I am no, आप लोग कोई नहीं बोला है। I am disagreeing with someone, sir. Now, if I have given time to you, तो बोलने दीजिए सर। You must address to the chair. Why you are taking cognizance of Rudy ji? I am sorry, सर आप थोड़ा बोलने दीजिए सर। 10 मिनट का अंदर 3 मिनट आप ले लेंगे तो हम क्या करेंगे सर। 13 मिनट हो गए सर, हम क्या करेंगे, आप ही ले लेंगे। 1 मिनट और चलिए, बोलने दीजिए ना, हम तो कोई इररिलेवेंट बात नहीं कर रहे हैं ना। ईडी जाता है रेड करने के लिए, फोटोग्राफर को ले जाता है, फोटो खींचता है, अरेस्ट करता है, फोटो खींचता है, उसका बाद तो कुछ नहीं है। ईडी आके खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच, और कुछ नहीं करता है। मेक इट ब्रीफ, मेक इट ब्रीफ। रूडी साहब, आपने ही बोला है मिस्टर रूडी, दिस इज नॉट दिस, प्लीज मिस्टर मोदी जी, सॉरी रूडी जी, आपने ही बोला है। कल्याण बनर्जी, आई एम नो, आप लोग कोई नहीं बोला है। आई एम disagreeing with someone, sir. Now, if I have given time to you, तो बोलने दीजिए सर। You must address to the chair. Why you are taking cognizance of Rudy ji? I am sorry, sir. Now, this is the point.
All students have to be given a same footing. And already you have taken 10 minutes. So correct, sir. I have not taken even 4 minutes. 10 minutes. 4-5 minutes. सर बोलने दीजिए ना थोड़ा. अभी तो आया. थोड़ा बोलने दीजिए सर. सर सुनिए. एक बात को एलुबरेट कर रहे हैं. नहीं. कई पॉइंट्स आपके हैं. सर, थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए. We are opposing this imposition of 18% GST charging LIC and health insurance. We are opposing this. Now, main question, core questions comes now. Always it is said that the center is giving this to the state, center is giving this to the states. But how much the center is collecting from the states? On the ground, on the account of the income tax, direct taxes, GST, indirect taxes. I give a few statistics. I will not use the expression figures. Since Mr. Mahatab is there, he knows why I will not. Certainly. Direct collection in crores, 3.92%. So far the West Bengal, there the contribution is there. 3.87 in 2019-20. 2020-21, 4.26. 2021-22, 3.81. 2022-23, 3.46. I am making short. 10 top states from where the taxes are collected. 10 states are, one is Maharashtra first, second Karnataka, third Gujarat, fourth Tamil Nadu, fifth Haryana, sixth Uttar Pradesh, seventh Delhi, eighth West Bengal, ninth Telangana, 10 Odisha. The amount which has been collected from these states, how much central government assistance is going to that states? We want to know. We want to know in respect to our state also. How much? You are a senior advocate. There is a GST council. Your finance minister is also part of that GST. Sir, I am telling now that GST. I have been said. I will give you the GST statistics. I am ready with the GST statistics. I wanted to make it brief. Make it short, but percentage wise. Shall I give you all figures? 2018 to 2023. I am having the statistics, but I am not reading. I am totally. Sir, आप थोड़ा बोलने दीजिए सर. 10 मिनट का अंदर 3 मिनट आप ले लेंगे तो हम क्या करेंगे सर? 13 मिनट हो गए. सर हम क्या करेंगे? आप ही ले लेंगे. 1 मिनट और चलिए. बोलने दीजिए ना. हम तो कोई इररिलेवेंट बात नहीं कर रहे हैं ना. बोलने दीजिए ना. हम नहीं कुछ कह रहे हैं. अरे बोलने दीजिए ना. Sir, budget allocation so far the West Bengal is concerned. I have given the data regarding the collection of taxes from West Bengal. Health sector. West Bengal's only 6.7%. Education, 16.5%. Agriculture, 6.4%. Urban development, 4.2%. Roads, bridges and transport, 2%. Home and policy security, only 3.8%. What is the contribution? Therefore, the proportionately tax which are collected from the states, kindly sir, proportionately financial assistance is not going to the states. Therefore, this is the money is not the central government's money. Money is the state government monies, and they are saying we are paying, we are paying, we are paying. You are collecting taxes from the state governments. You are rich, you are owner of the money because of the states are there. And you are saying, I am giving, I am giving, I am giving. Sir, रुकिए ना थोड़ा. थोड़ा 1 मिनट बोलने दीजिए. 1 minute. Sir, बोलने दीजिए sir. 1 minute. Sir, 1.25 minutes. Sir, ED. I don't have any objection. What is the ED has done? From 2021, you have given all these figures. State-wise. 2021, the persons who have been arrested and criminal cases, ED has commenced the case. Why? After 3 years even, trial has not been begun. Why? Trial has not been commenced, please sir. Make it hard. Please wait. Okay, सुनिए ना, थोड़ा सुनिए ना. ये क्या करता है ED? ED जाते हैं रेड करने के लिए. अरे सुनिए ना थोड़ा 30 seconds. ED जाता है रेड करने के लिए.
फोटोग्राफर को ले जाता है, फोटो खींचता है, अरेस्ट करता है, फोटो खींचता है, उसका बाद तो कुछ नहीं है। ईडी आके खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, खींच, और कुछ नहीं करता है ये लोग। बांग्लादेश के मौजूदा हालातों के बारे में बात करते हुए पूर्व कांग्रेस नेता और कल के धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पाकिस्तान और भारत के विपक्ष को आड़े हाथों लिया। विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के द्वारा आम भेजे गए, वो भी राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। बांग्लादेश जल रहा है, पूरी दुनिया फिक्रमंद है और ISI कांग्रेस के नेताओं को आम भेजती है। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार से कई अहम सवाल पूछे। उन्होंने आयकर की दरों में हुई बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फाइनेंस बिल को टैक्स ट्रिप बिल बताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कोई माने या न माने, कितनी भी मुस्लिम ब्रदरहुड की दलील दे, लेकिन ये कड़वा सच है कि वहाबी और शिया दो अलग अलग और बिल्कुल जुदा फिक्रे हैं और सऊदी और ईरान दोनों इन फिरकों की नुमाइंदगी करते हैं। 11 फरवरी 1979 की ईरानी क्रांति, जिसने ईरान को शाह मोहम्मद रजा पहलवी के अधीन राजशाही से बदलकर अयातुल्ला की कदायत वाला इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया, उनके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। क्रांतिकारी जोश, राजशाही विरोधी रुख और नई ईरानी सरकार ने इलाके में शिया आंदोलनों के समर्थन में इसे सऊदी अरब की सुन्नी राजशाही के साथ टकराव के रास्ते पर ला खड़ा किया। आम बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, जिनमें से एक प्रमुख बदलाव में रियल एस्टेट क्षेत्र में मिलने वाले इंडेक्सेशन के लाभ को खत्म करना था। साथ ही बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया था, लेकिन अब इसमें संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स के इनकम टैक्स से कम कलेक्शन की बात उठी, ये सही नहीं है। ये चॉइस प्रोवाइडर है, चॉइस टैक्स पेयर की है। 3.8% टैक्स पेयर्स नई रिजिम में आए थे। 2024 और 25 में 31 जुलाई तक 72.8% टैक्स पेयर्स ने नई रिजिम चुनी है। ये लोगों की मदद कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि इंडेक्सेशन हटाने की नहीं, हमारी मंशा नियमों को सरल बनाने की। राज्यसभा में बजट पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने केंद्र सरकार द्वारा सेना और शहीदों के लिए लाई गई योजनाओं पर बोल रहे थे। इस दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ भड़क गए और जयराम रमेश से कहा कि आप बैठे पूछ रहे हो कि जमकर भटका लगाए, और कहा कि आपने सीनियर से पूछिए आपने क्या किया है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।